तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ससुराल में और अभी जा रहे हैं हम बाज़ार। हॉस्पिटल जाऊँगी मैं और वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी है ऊपर से और मौसम काफ़ी गर्म है यहाँ पे। तो जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो भाई को बोला था मैंने, अपने कज़न को, चाचू का बेटा है, उसको बोला था, तो वही चला हुआ था साथ में मेरे बेचारा, और बाइक पे ले गया था मेरे को। तो हम लोग निकल गए थे सुबह कोई 10 बजे के करीब, पर फिर भी हॉस्पिटल में जाके जब देखा तो बहुत ज़्यादा रश था और फिर काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जो डॉक्टर के पास तो इतनी लंबी लाइनें नहीं थी, पर टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। और फिर मैं चेकअप करवा के अपना टेस्ट वगैरह लिखे हुए थे डॉक्टर ने, तो वो करवाने के लिए आई नीचे। तो बहुत ज़्यादा रश था काफ़ी और बहुत दिक्कत हो गई। फिर गर्मी भी काफ़ी थी तो खड़े नहीं हुआ जा रहा था। और फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी बोला था, तो फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने के लिए मैं गई कहीं और, वो भी प्राइवेट ही करवाया मैंने क्लिनिक में। तो फाइनली पहुंच गई मैं हॉस्पिटल में और अभी भेजा है बाइक पर्ची बनाने के लिए और उसके बाद चेकअप करवाने के लिए जाएंगे। तो इस साइड में तो ज़्यादा रश था नहीं और लोग जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं यहाँ पे कम रेट की, ये दवाइयों की दुकान है यहाँ पे हॉस्पिटल में ही। तो यहाँ पे भी लोग अच्छे से फॉलो कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग को और काफ़ी दूर दूर खड़े थे। और फिर उसके बाद जली में बाहर पर्ची बनवा ली थी भाई ने मेरे, तो हम लोग गए फिर चेकअप करवाने के लिए। और चेकअप करवाने के लिए भी इतना ज़्यादा था नहीं, मतलब वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं थे लोग, कम कम ही थे। और यहाँ पे भी काफ़ी डिस्टेंस में रह रहे थे और एक एक करके ही अंदर जा रहे थे सभी। पर यहाँ पे तो हो गया मेरा अच्छे से, मतलब चेक वेक कर लिया। पर उसके बाद डॉक्टर ने फिर टेस्ट वगैरह लिखे, तो यहाँ पे टेस्ट लगवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबे लाइनें लगी थी। वो मैं नहीं वीडियो बना पाई उसकी, और बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी हॉस्पिटल में। फिर मैंने सोचा चलो प्राइवेट ही करवा लेती हूँ, चेक करवा के फिर डॉक्टर को दिखा दूँगी। तो फिर यहाँ पे अकेली थी मैं और भाई गया हुआ था मेरे काम से, कहीं बाहर गया था। और पहली बार मैं अकेली अपना ब्लड वगैरह टेस्ट करवा रही थी, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इससे पहले आंटी ने एक करवाया तो उसके बाजू से ब्लड निकाला, तो मेरे को थोड़ी हिम्मत आ गई उनको देख के। और अकेली थी मैं यहाँ पे और डर भी लग रहा था मेरे को, पर फिर मैंने सोचा चलो करना तो है ही, अब करवाना तो है ही। फिर मैं बैठ गई अकेले और अकेले इस तरह से फिर इन लोगों ने ब्लड वगैरह लिया मेरा और निकाला बाजू से। और पहले जब इस तरह होता है तो मतलब हस्बैंड मेरे साथ में ही होते थे, और इस बार अकेले करवाया मैंने सारा पहली बार। और नस ही नहीं मिल रही थी डॉक्टर को, इसको टेस्ट करने वाले को बेचारे को। फिर दूसरे को बुलाया इन्होंने, जो इनके साथ काम करता लड़का, उसको बुलाया और फिर वो अच्छे से बाजू को दबाया और तब जाके नस दिख रही। और तब फिर वहाँ से ब्लड निकाला उन्होंने। पर पहली बार करवाया मैंने इस तरह अकेले जाके, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, वरना तो मेरे को एक इंजेक्शन लगाने में भी बहुत डर लगता है। और फिर ये सारा बाजू से ब्लड निकाला इन्होंने, फिर फिंगर से जो HB टेस्ट करते हैं वो निकाला। उसके बाद सारे टेस्ट वेस्ट किए इन्होंने, फिर रिपोर्ट दे दी थी 1 घंटे में ही। और वही मैंने फिर चेक वेक करवाया डॉक्टर को और आ गई फिर मैं वापस घर। पर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर ने भी फिर इतने अच्छे से चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि
चेकअप तो किया खैर, पर उन्होंने कहा कि सारी आपकी जो कार्ड वगैरह एंट्री वगैरह होगी वो सारी आपके जो आपके एरिया में पड़ते हैं वो हेल्थ सेंटर, उसी में होगा सारा कुछ। तो फिर दूसरे दिन मैं वहाँ गई हुई थी और पहले तो मैंने यहाँ पे करवा लिया अपने सारे टेस्ट, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए। तो वो भी उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगा, 2-3 बार गई। हालांकि प्राइवेट सेंटर था पर उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे भी, और करीब 3 चक्कर लगाए हमने। एक 1-1.5 घंटे का टाइम दे रहे थे कि अभी बहुत है अल्ट्रासाउंड करवाने को, आप थोड़ी देर बाद आओ, थोड़ी देर बाद आओ, ऐसे ऐसे करके 2-3 चक्कर लगाए तब जाके अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा। और फिर हम लोग सुबह 10 बजे के निकले हुए थे और 3-4 बजे घर पहुँचे। काफ़ी थी और सुबह खाया भी कुछ नहीं था मैंने, तो टेस्ट वेस्ट करवाने के चक्कर में तो हालत ख़राब हो गई थी अकेले। तो भाई भी था वैसे साथ में छोटा। जब मेरे टेस्ट वेस्ट ये ब्लड के सारे टेस्ट हो गए उसके बाद ही आया बेचारा, वो गया हुआ था बाहर। एक्चुअली वो अल्ट्रासाउंड वाले ने पर्ची की, जो मेरी पर्ची बनी थी उसका फ़ोटोस्टेट कॉपी मांगी थी, 2 कॉपियाँ फ़ोटोस्टेट, तो उसको फ़ोटोस्टेट करवाने के लिए भेजा था मैंने। तो आसपास कोई शॉप थी नहीं यहाँ पे, तो दूर गया हुआ था काफ़ी, तो फिर मेरे को अकेले करवाने पड़े ये सारे टेस्ट। और फिर ये ब्लड लेने के बाद इन्होंने फिर मेरे को ग्लूकोज़ पिलाया और कहते कि ग्लूकोज़ लेने के बाद फिर 2 घंटे बाद फिर एक और टेस्ट होगा। फिर ये मैंने यहाँ पे ग्लूकोज़ पिया और उसके बाद 2 घंटे बाद मैं फिर आई यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए, और फिर एक टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट भी साथ में फिर दे दी इन्होंने। 2-2.5 घंटे के अंदर सारी रिपोर्टें दे दी। और हॉस्पिटल में करवाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। फिर मैंने आगे यहाँ पे प्राइवेट में ही करवा लिए सारे टेस्ट, पर बहुत ज़्यादा महंगे टेस्ट किए इन्होंने। 7-8 टेस्ट थे इसके, ब्लड टेस्ट ही थे, फिर एक शुगर टेस्ट था और थायराइड टेस्ट, ये 2-3 थे, 5-7 टेस्ट थे और काफ़ी ज़्यादा 1500 रुपये ले लिया इन लोगों ने। और फिर मैंने सोचा कि क्या हॉस्पिटल में ही करवा लेती इससे अच्छा तो, और बहुत ज़्यादा टाइम बच गया वैसे मेरा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है यहीं ठीक है। और फिर मैं यहीं बैठ के वेट कर रही थी बाइक अपने, और उसको भेजा हुआ था फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए, तो यहीं बैठ के मैं उसका वेट कर रही थी। फिर इसके बाद उसको बुलाया और यहीं से हम लोग निकल गए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और मैं पूछ रही थी फिर इससे कि रिपोर्ट कब तक मिलेगी, तो उसने बोला 2 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो इसके बाद निकल गए हम लोग, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया हमने और सारी रिपोर्टें वगैरह सबमिट करवा के डॉक्टर के पास दिखा के, और उसके बाद निकल गए थे हम घर 4 बजे के करीब। और भूख के मारे हालत पतली हो गई थी मेरी, खा भी नहीं पाई बाज़ार में कुछ भी मैं। और ये हमारे चंबा का नज़ारा, वापस हो रहे थे हम, वापस जा रहे थे। तो आगे मैं हॉस्पिटल से जाके वापस, और बहुत ही ज़्यादा रश था हॉस्पिटल में भी, और बहुत ज़्यादा रश था। और मैंने फटाफट से अपने टेस्ट वगैरह प्राइवेट ही करवाए और आगे तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और जगह जगह बहुत ज़्यादा रश था। तो अपने बेटे को मैं सास के पास छोड़ के गई थी इनके पास, और इतनी देर में भैया भी आ गए थे ताऊ इसके ऑफिस से, और उनके साथ मस्त हो जाता है ये फिर। और यहाँ पे कैरियों में पानी डाल रहे थे ये सब्ज़ी वगैरह में, तो उनके साथ मस्त हो गया हुआ था। और ये हमारा छुटकू, ये जेठसी का बेटा है, अभी साल का नहीं हुआ, 8-9 महीने का है। तो सभी बाहर ही थे, बैठे हुए थे हम लोगों। मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हुई थी, तो चाय वाय पी के हम लोगों बाहर बैठे हुए थे सभी।
ये भी देख के खुश होता रहता है, बड़े भाई को अपने देख के खुश होता रहता है और अपने में ही खेलता रहता है, मस्त रहता है, पाँव से ज़्यादा खेलता है अपने। तो यहाँ पे फिर हमारा जो हेल्थ सेंटर है नज़दीक जो हमारे एरिया में पड़ता है, वहीं पे जाके मैंने अपना वो रिपोर्टें वगैरह दिखाई, इनको सबमिट करवाई। इन्होंने फिर मेरा कार्ड वार्ड बनाया और ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी जो बेचारे ये आशा वर्कर है और यहाँ पे एक नर्स भी है और काफ़ी अच्छी, और इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया और बहुत अच्छे से सलाह वगैरह अच्छे से दी, हर चीज़ को समझाया क्या करना है क्या नहीं करना है। और छोटे मोटे टेस्ट तो यहीं पे हो जाते हैं, जैसे HB टेस्ट हो गया और शुगर का टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट ये यहीं पे कर देती हैं। बाकी बड़े टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गए, ये सब हो गए, वो तो हॉस्पिटल में जाके या बड़े क्लिनिकों में जाके करवाने पड़ते हैं। तो ऐसे करते हैं एरिया वाइज, जैसे तो जो जिस एरिया में आप लोग आते हैं उसी एरिया में जाके ज़्यादा अपना करवाना पड़ता है। और फिर हॉस्पिटल से मेरे को वहीं भेज दिया हुआ था, तो यहीं पे आके मैंने अपना कार्ड वार्ड बनवाया और चेकअप वगैरह कराया सारा। इन्होंने अच्छे से वेट चेक किया, BP वगैरह अच्छे से चेक किया। हॉस्पिटल में तो मेरा BP वेट कुछ भी चेक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आपका जो नज़दीक का एरिया आता है हेल्थ सेंटर, वहीं पे जाके करवाओ। तो फिर मैं यहीं आ गई हुई थी। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन झेलनी पड़ी मेरे को अकेले जाके। तो खैर भाई भी साथ में ही था, पर अभी वो 19-20 साल का है, तो इतनी समझ नहीं है उसको औरतों के बारे में ज़्यादा, और ना ही इन सब चीज़ों के बारे में। तो यही था आज का ब्लॉग, और आगे शॉपिंग के ब्लॉग्स आने वाले हैं, और भाई की शादी है तो उसकी शॉपिंग वगैरह की ब्लॉग डालूँगी मैं। और तब तक जुड़ी रहिए और देखते रहिए मछली ब्लॉगर रीना शर्मा के चैनल को। और थैंक यू आप सभी का देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।